हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है, हमने मान लिया a x y z का फंक्शन, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, उस वेक्टर फील्ड का अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे? तो डाइवर्जेंस के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे अपना डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है? करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। जब हम इस डेल ऑपरेटर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेंगे अपने इस वेक्टर से, तो हमें इस वेक्टर का डाइवर्जेंस मिलेगा। हम कह सकते हैं कि जब हम डेल डॉट ए करेंगे तो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। और इसकी वैल्यू क्या आएगी कि अगर हम कहते हैं कि आपका जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के एंड डॉट में आपका ए वेक्टर जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। डॉट मल्टीप्लिकेशन है, सिमिलर टाइप के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे का जे के साथ एंड के का के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा करली ए एक्स बाय करली एक्स प्लस करली ए वाई बाय करली वाई प्लस करली ए जेड बाय करली जेड। दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। और ये जो डाइवर्जेंस आया, ये वैल्यू आई, इसमें आप देख सकते हो कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, ओनली ये मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमारे पास फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी आती है। सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ये जो डाइवर्जेंस हम निकाल रहे हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यहाँ पे हमने एक पैरेललोपिड कंसिडर किया, एक वॉल्यूम एलिमेंट। So this is A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, ये यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया एक पैरेललोपिड की फॉर्म में। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट पे हम कहते हैं कि P पॉइंट है वो इसका सेंट्रल पॉइंट है, और इस P पॉइंट पे आपकी जो फ्लूइड है, हम यहाँ पे मान के कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो ये वॉल्यूम एलिमेंट है इसमें फ्लूइड फ्लो कर रही है। तो जो फ्लूइड फ्लो कर रही है P पॉइंट पे, उस फ्लूइड की वेलोसिटी अगर v मान के चलते हैं, जनरल वेलोसिटी उसकी P पॉइंट पे हमने मान ली v, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमने कह दिया v वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी आपकी x डायरेक्शन में vx है, y डायरेक्शन में vy है एंड z डायरेक्शन में ये वेलोसिटी vz है। तो वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी है, जनरल वेलोसिटी एट P पॉइंट, v हम लेके चल रहे हैं, और इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हम x के अलोंग vx, y के अलोंग vy एंड z के अलोंग vz लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू vx i प्लस vy j प्लस vz k। तो इस टाइप से इस वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट हैं, और पर्टिकुलर P पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता है। अब जो ये हम यहाँ पे जो पैरेललोपिड मान के लेके चल रहे हैं, इसकी जो डायमेंशंस है उन डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन हम मान लेते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन हमने ली, ये जो ए बी साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज dx,
वाई एक्सिस के अलोंग जो आपकी यहाँ पे जो साइड है उसको हम कह देते हैं दिस इज dy, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन है दिस इज dz। तो ये ज्योमेट्री हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। तो सारी सिचुएशन क्या है कि फ्लूइड है वो फ्लो कर रही है। अब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर उस फ्लूइड का फ्लो कैसे है, या फिर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से वो फ्लूइड कैसे फ्लो कर रही है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पता है कि जो हम ज्योमेट्री लेके चल रहे हैं उसके 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड एक फ्रंट फेस एंड एक बैक फेस। तो इसमें हमने सबसे पहले 2 फेसेस कंसीडर कर लिए, ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों जो फेसेस हैं ये दोनों क्या हैं, आपके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे AGED प्लेन कंसीडर कर लिया, ये भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एंड BHFC प्लेन ये भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। तो ये 2 प्लेन हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए। सबसे पहले हम इन 2 प्लेन्स के लिए डिस्कशन करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है P पॉइंट पे Vx है, तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट आपका इस सेकंड फेज पे या फिर फर्स्ट फेज के सेंटर पे कितना होगा, चेंज होगा। पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आएगा आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग, क्योंकि ये दोनों प्लेन एक्स के परपेंडिकुलर है, तो आपकी जो भी फ्लूइड फ्लो करेगी वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग फ्लो करेगी। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी का चेंज देखना चाहें, वेलोसिटी का चेंज अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, हम यहाँ पे इसको कहेंगे दिस इज एक्चुअली करली Vx बाय करली x। एक्स के अलोंग आपकी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन के साथ साथ चेंज हो रही है। अब इस वेलोसिटी को हम कहें कि इस पर्टिकुलर सेकेंड प्लेन पे कितनी वेलोसिटी होगी आपकी, तो वो डिपेंड करेगा कि इस P पॉइंट से और इस प्लेन के सेंटर तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया। उस पर्टिकुलर चेंज को हम अगर निकालना चाहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, सो द चेंज इन वैल्यू ऑफ Vx इन गोइंग फ्रॉम P टू सेंटर ऑफ प्लेन 1 एंड 2, दोनों प्लेन्स के सेंटर तक पहुंचने में जो वेलोसिटी का जो नेट चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो चेंज कितना हुआ, उस चेंज को हम कह सकते हैं करली Vx बाय करली x मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ पे देखो जब इस डायरेक्शन में गए तो डिस्टेंस ये आपका कितना हो गया, ये P पॉइंट क्या है, दिस इज सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी ये कंपोनेंट आपका dx/2 है, इधर भी आपका कंपोनेंट dx/2 है। सो दिस इज dx/2। तो P से आपका जब वेलोसिटी कंपोनेंट सेकंड प्लेन या फर्स्ट प्लेन के सेंटर पे आता है तो वो आपका हो जाता है करली Vx बाय करली x dx/2। So the value of x component of velocity at center of phase 1, इस phase 1 पे जो velocity component है वो कितना आएगा। अब देखो P पॉइंट पे velocity component है Vx और यहाँ से यहाँ तक जो velocity component का चेंज हुआ है वो इतना हुआ है, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट फेज के सेंटर पे velocity component कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू Vx माइनस करली Vx बाय करली x dx/2। ठीक है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट P पे था उससे हमने ये कंपोनेंट माइनस कर दिया है। क्यों, क्योंकि हम देखो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं अब, तो इसलिए हमने इस कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया है इस Vx वेलोसिटी कंपोनेंट में से, क्योंकि P पे हमें इसकी वैल्यू पता था, चेंज हमें पता था, तो अब हम फर्स्ट फेज के सेंटर पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी कंपोनेंट एट द सेंटर ऑफ फेज 2 क्या हो जाएगा, सेकेंड फेज के सेंटर पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी, अब Vx P पॉइंट पे है और यहाँ से यहाँ तक चेंज इतना हुआ। सो नाउ दिस इज Vx प्लस करली Vx बाय करली x dx/2। ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया है एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट फेज एंड एट द सेंटर ऑफ सेकेंड फेज। अब जो आपके जो फेसेस हैं ये फेसेस का साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है,
हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है, इस वजह से ऑलमोस्ट आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कंप्लीट फेस पे यही रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो फेस एरिया है इस फेस एरिया को हम बहुत स्मॉल मान के चल रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट फेस है उस पे वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया है, सेकंड फेस है उस पे वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हम बात करें कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी फेज से, तो उसको निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, वो उसका जो फ्लक्स है उसको कैसे निकालेंगे। वो क्या होता है एक्चुअल में, फ्लूइड फ्लो जो भी हमारी फ्लूइड है वो फ्लूइड फ्लो कर रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस से इन यूनिट टाइम, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इस सरफेस का एरिया है और सरफेस के एरिया के साथ साथ इसका जो वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट, इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं वेलोसिटी कंपोनेंट, ये दोनों हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फेस है उससे कितनी फ्लूइड एंटर की या फिर सेकंड फेस है उससे कितनी फ्लूइड एग्जिट की, उसको निकालने के लिए हम इस वेलोसिटी कंपोनेंट को इन सरफेसेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द एलिमेंट, ये जो हम जो लेके चल रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड एंटर कर रही है थ्रू फेस 1, इस फर्स्ट फेज से, उसको हम कह सकते हैं कि फ्लक्स एंटरिंग द वॉल्यूम एलिमेंट फ्रॉम फेस 1। इसको हम जो फ्लूइड है वो एंटर कर रही है, फ्लक्स एंटर कर रहा है, उसकी टर्म में भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट फेज से जो फ्लक्स एंटर किया इस वॉल्यूम एलिमेंट में वो कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इस फेस का एरिया। तो इस फेस का एरिया देखो हमारे पास क्या है, दिस साइड इज dz एंड दिस साइड इज dy। ये dz है आपकी, ये dz एंड ये साइड आपकी dy। तो dz इंटू dy ये एरिया हो गया और इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो आपके पास ये है। सो इसको हम कह सकते हैं vx माइनस करली vx बाय करली x dx बाय 2 मल्टीप्लाई बाय dy dz, सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय dz। तो ये यहाँ से फ्लक्स एंटर किया। अब ये जो फ्लूइड है उसका फ्लक्स सेकंड फेज से एग्जिट करेगा, तो जो सेकंड फेज से एग्जिट करेगा फ्लक्स वो कितना होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि सेम वॉल्यूम, ये सेकंड फेज में हमारा जो फ्लक्स है वो एग्जिट कर रहा है वो कितना हो जाएगा, अगेन दिस वेलोसिटी कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इस फेस का एरिया। इस फेस का एरिया अगेन हमारे पास dz इंटू dy है, तो ये कितना हो गया vx प्लस करली vx बाय करली x dx बाय 2 मल्टीप्लाई बाय dy dz। तो ये हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गई हैं कि फर्स्ट फेज से इतना फ्लक्स एंटर किया, सेकंड फेज से इतना फ्लक्स एग्जिट किया। इन दोनों में हम देख सकते हैं ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो फ्लक्स हमारा एग्जिट किया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस एंटरिंग फ्लक्स। तो जो नेट फ्लक्स इस वॉल्यूम एलिमेंट से एग्जिट कर रहा है, नेट आउटवर्ड फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू द वॉल्यूम एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, हम अभी सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के में इस फेज से जितना फ्लक्स एंटर किया और इस फेज से जितना फ्लक्स एग्जिट किया वो दोनों हमारे पास हैं। तो नेट फ्लक्स इस एक्स डायरेक्शन में कितना हमारा एग्जिट कर रहा है उसको हम निकाल सकते हैं कैसे, जो फेज 2 का फ्लक्स है उसमें से फेज 1 का फ्लक्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा करली vx बाय करली x dx dy एंड dz। तो ये नेट फ्लक्स हमारा हो गया जो कि x डायरेक्शन में इस वॉल्यूम एलिमेंट से एग्जिट कर रहा है। तो हमने अभी x डायरेक्शन के लिए डिस्कस किया। सिमिलर वे में जब हम y डायरेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे तो हम टॉप फेस एंड बॉटम फेस को कंसीडर करेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हमारे पास y डायरेक्शन में जो नेट फ्लक्स एग्जिट किया वो आ जाएगा एंड सिमिलरली z डायरेक्शन में जो नेट फ्लक्स एग्जिट करेगा वो आ जाएगा। ये हमारा x डायरेक्शन के अलोंग नेट फ्लक्स है। देन अलोंग y डायरेक्शन नेट फ्लक्स क्या बनेगा, सिमिलरली हम जब सोल्व करेंगे y एक्सिस के अलोंग तो हमारे पास आएगा करली vy बाय करली y dx dy dz एंड इन सिमिलर वे जब z डायरेक्शन को भी हम लिख सकते हैं करली vz बाय करली z
dx dy dz। तो ये तीनों हमारे पास फ्लूइड के फ्लक्स आ गए जो कि नेट x डायरेक्शन में कितना एग्जिट हो रहा है इस वॉल्यूम एलिमेंट से, y डायरेक्शन में कितना एग्जिट हो रहा है एंड z डायरेक्शन में कितना नेट फ्लक्स एग्जिट हो रहा है। तो अब अगर टोटल फ्लक्स की बात करें कि टोटल हमारा जो फ्लूइड का फ्लक्स है वो इस वॉल्यूम एलिमेंट में से कितना एग्जिट हो रहा है, तो उसमें हम x के कंपोनेंट को, y के कंपोनेंट को और z के कंपोनेंट को तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स लीविंग द वॉल्यूम एलिमेंट, तो x y z तीनों कंपोनेंट को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा करली बी एक्स बाय करली एक्स प्लस करली बी वाई बाय करली वाई प्लस करली बी जेड बाय करली जेड, और इसमें हमारे पास dx dy dz ये तीनों फैक्टर्स कॉमन हैं तो इनको हम यहाँ पे सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब हम अगर निकालना चाहें अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो हमारा ये एग्जिट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो नेट फ्लक्स है हमारा, जो ये फ्लक्स यहाँ से लीव कर रहा है इस वॉल्यूम एलिमेंट को, इसको अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, हमारा जो ये हम वॉल्यूम एलिमेंट लेके चल रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज dx dy dz। ठीक है, तो इस नेट फ्लक्स को हम जब dx dy dz से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्वांटिटी आएगी, यहाँ से हमें मिलेगा करली वी एक्स बाय करली एक्स प्लस करली वी वाई बाय करली वाई प्लस करली वी जेड बाय करली जेड। ये आ गया हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीविंग दिस वॉल्यूम एलिमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम से हमारा कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमें ये क्वांटिटी मिल गया। अब ये क्वांटिटी क्या है एक्चुअल में, देखो अगर इसको हम देखें यहाँ से तो इसको हम कह सकते हैं हमारे पास जो ये करली वी एक्स बाय करली एक्स, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप डॉट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप लिख सकते हैं ना। क्यों, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस टर्म को आई डॉट आई से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जे डॉट जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको के डॉट के से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद ये जो डेल ऑपरेटर्स हैं उनको सेपरेट कर लीजिए और वी एक्स के कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर लीजिए। तो इस टर्म को आप इस टाइप से लिख सकते हो और ये क्या है, दिस इज योर डेल ऑपरेटर एंड दिस इज योर वी वेक्टर जो कि हमारा वेलोसिटी है। ये हो गया v वेलोसिटी एंड दिस इज डेल ऑपरेटर। तो जो हमारा नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इस यहाँ से एग्जिट कर रहा है वो क्या है, दैट इज एक्चुअली डाइवर्जेंस ऑफ v। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ v। सो दिस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ v। तो अब हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ v कि हमें पता है किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी कंपोनेंट, उस वेलोसिटी कंपोनेंट का अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं then with the help of this divergence we can calculate the net amount of flux leaving that volume element per unit volume। ठीक है, कि पर यूनिट वॉल्यूम में इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को जो फ्लक्स लीव कर रहा है उसको हम इस डाइवर्जेंस v से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो डाइवर्जेंस ऑफ v है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ v आ गया है, इसकी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ v है, ये क्या हो सकता है, फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ v है दैट इज पॉजिटिव, कि आपका आपका जो डाइवर्जेंस आपने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेट किया वो डाइवर्जेंस आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वो आपको।
अगर वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट या तो एक सोर्स की तरह काम कर रहा है या यहाँ से जो भी फ्लक्स लाइंस हैं वो डाइवर्स कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। मतलब P पॉइंट आपका एज ए सोर्स काम करेगा और इस P पॉइंट से आपकी फ्लक्स लाइंस हैं वो बाहर निकलेंगी, एग्जिट करेंगी। इस तभी हम नेट आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पे निकाल पा रहे हैं और जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी है उसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव आएगा, तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव का मतलब है P पॉइंट जो भी सेंटर पॉइंट है वो आपका एज ए सोर्स काम कर रहा है। यहाँ से आपका फ्लड है या जो फ्लक्स लाइंस है वो डाइवर्स कर रही हैं। डाइवर्स कर रही है मीन्स उसकी डेंसिटी आपकी टाइम के साथ साथ रिड्यूस होती जा रही है। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपकी है कि आपका जो डाइवर्जेंस V है वो आपका नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आपका डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्वांटिटी आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव क्वांटिटी मतलब इस जो अभी हमने डिस्कस किया उसका जस्ट अपोजिट, कि अब जो फ्लक्स लाइन है वो इसमें एंटर करेंगी, इस वॉल्यूम एलिमेंट में एंटर करेंगी। वॉल्यूम एलिमेंट में कब एंटर करेंगी? जब P पॉइंट आपका एज ए सिंक काम करेगा, ठीक है। और P पॉइंट आपका सिंक की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो भी फ्लक्स लाइंस है वो सब कन्वर्ज हो रही हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो जब भी आपका डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसका मतलब P पॉइंट एज ए सिंक काम करेगा और जो फ्लक्स लाइंस हैं वो बाहर से आके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। एंड थर्ड केस आपका हो सकता है कि जब हम कहें कि आपका डाइवर्जेंस है, जो V का डाइवर्जेंस हम जैसे यहाँ पे लेके चल रहे हैं दैट इज ज़ीरो, कि वो आपका ज़ीरो है, कि जो डाइवर्जेंस V है इसकी वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो हो जाती है, तो ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि ना तो आपका फ्लक्स डाइवर्स कर रहा है ना फ्लक्स कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब सेम फ्लक्स लाइंस आपकी कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लोज लूप बना रही हैं, जैसे कि हमें मैग्नेटिक लाइंस की फॉर्म में मिलता है। तो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं आपकी वो क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, तो उस केस में डाइवर्जेंस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके डाइवर्जेंस। So this is all about divergence of a vector function and physical significance of divergence. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। कोई डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं।